नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। बिहार विधानसभा चुनावों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एआईएमआईएम से जुड़ी हुई है। एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 16 जिलों के 32 उम्मीदवारों के नाम शामिल। ओवैसी इससे पहले महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। किशनगंज, दरभंगा में 4-4 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पूर्णिया में 3 सीटों पर उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। एआईएमआईएम के अररिया और गया की 2-2 सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। एआईएमआईएम ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इससे पहले महागठबंधन में शामिल होने के लिए बाकायदा लेटर लिखा गया था आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को बहुत पहले। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, उनकी तरफ से कि उन्हें 5 सीटें दे दी जाए और महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए। सीमांचल में खासी मौजूदगी एआईएमआईएम की पिछले 2020 के विधानसभा चुनावों में देखी गई थी, जब 5 विधानसभा सीटें जीतकर एआईएमआईएम ने अपना खाता खोला था बिहार में। एआईएमआईएम बिहार ने बड़ी कोशिश की कि सेकुलर वोटों का बिखराव न हो और लोग एक साथ मिलकर लड़ें, जो लोग ईमानदारी के साथ सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त देना चाहते हैं। लेकिन बड़े घटक दलों ने हमें इसका अवसर न दिया, जिसके नतीजे में मुझे तीसरा गठबंधन बनाना पड़ रहा है। ऋषिकेश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, आखिरकार एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और 32 उम्मीदवारों की ये लिस्ट। पिछली विधानसभा चुनावों से भी ज्यादा उम्मीदवार इस बार। महागठबंधन की टेंशन क्या इससे और ज्यादा बढ़ेगी? बिल्कुल मकसूद, जो बात असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कहती रही और उन्होंने कहा कि उनके लाख मनाने के बावजूद उन्हें महागठबंधन में जगह नहीं मिली और उसका वो पहली किस्त भुगतान के तौर पर कर रहे हैं। जो 16 जिलों में 32 सीटों का जो उन्होंने उम्मीदवारी का ऐलान किया है मकसूद, वो निश्चित तौर पर महागठबंधन के खिलाफ है और महागठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है। जो मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, देखिए कि किशनगंज जो है, किशनगंज का जो जिला है, किशनगंज में 3 विधानसभा की सीटें हैं, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और कोचा धामन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये 3 जो सीटें थी मकसूद, उसमें लोकसभा 2024 के चुनाव में एआईएमआईएम को 3,05,000 वोट आए और जो 3 सीट है, पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जो एमआईएम जीती थी मकसूद, उसमें 3 सीटें ये थी, बहादुरगंज उनके कोटे में थी, ठाकुरगंज और कोचा धामन। किशनगंज की जो सीट थी वो कांग्रेस के कोटे में थी, लेकिन यहाँ भी उम्मीदवार और वहाँ भी तकरीबन 50,000 वोट आए थे। ये चारों किशनगंज की ऐसी सीटें हैं मकसूद जहाँ पे शेरशाह सूरी और सुरजावादी मुसलमानों के बीच का बाइफर्केशन है। 70% आबादी जहाँ मुसलमान की है और लोकसभा 2024 के चुनाव में कांग्रेस इस सीट पर भले ही जीत गई थी, कि इन 3 विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा एआईएमआईएम का वोट आया था, 90,000, 70,000 और 68,000। तो आप देखिए कि ये चारों सीटों पर मजबूती से एआईएमआईएम चुनाव उतरेगा और महागठबंधन का पलीता लगाएगा। जो सबसे बड़ा नुकसान, हालांकि 70% आबादी है तो ट्रायंगुलर मुकाबला होगा, तो कहा जा रहा है कि महागठबंधन को इसमें बढ़त हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती फिर उन्हीं सीमांचल के इलाके में है। पूर्णिया में जो 3 सीटें हैं, अमौर, बायसी और कस्बा, ये तीनों ही सीटें जो मकसूद है वो 45-40% से ज़्यादा मुसलमान वाली है और निर्दलीय के तौर पर जब पप्पू यादव वहाँ चुनाव जीते तो इन तीनों विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव को लीड मिला था और जहाँ पे मुसलमानों की तादाद 40% से ज़्यादा है। इन तीनों सीट, जिसमें बायसी और अमौर, ये दोनों ही सीटें पिछले बार एआईएमआईएम के खाते में थी, बाद में पाला बदलकर वो शिफ्ट हो गए थे, तो यहाँ भी चुनावी मैदान में उतारा है। कटिहार का जो 3 सीट है, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कदवा, इसमें कदवा ऐसी सीट है मकसूद, और पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि शकील अहमद जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में, कांग्रेस के विधायक दल के नेता, माफ करिएगा, वो इसी कदवा से जीतते हैं और यहाँ भी मुसलमानों की तादाद 40% है, जिसमें शेरशाहपुरी और सुरजापुरी जो मुसलमानों के 2 तादाद हैं और यहाँ भी एआईएमआईएम ने मजबूत उम्मीदवार उतारा है। यहाँ भी महागठबंधन को नुकसान होगा, शकील अहमद के लिए बड़ा मुश्किल रहा है। जो मनिहारी है, बलरामपुर है, वो इलाका है जो एक तरफ बंगाल है, पश्चिम बंगाल है और दूसरे तरफ नेपाल की सीमा उधर लगती है मकसूद, और दोनों ही जगहों पे जब भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिया या फिर
बाहरी या बांग्लादेशी का मुद्दा उठाती है तो पोलराइजेशन जो सबसे ज़्यादा होता है हिंदू और मुसलमान का वो इन्हीं इलाकों में होता है। अब देखिए कि आप मगध के क्षेत्र में आ जाइए। ये तो मैं आपको सीमांचल की बता रहा था मकसूद। जो मगध का क्षेत्र है, शेरघाटी और बेला, ये दो वैसी सीट है। बेला में जनसुराज जो उपचुनाव लड़ी थी मकसूद, उनके वोट को, उनके जो उम्मीदवार थे, मुस्लिम उम्मीदवार थे, उनको 25,000 वोट आए थे। अब वहां से इस बार AIMIM उतारी है और वहां भी तकरीबन 35 से 38,000 मुसलमान के वोट, मुस्लिम आबादी है जो वोटर हैं। और अगर वहां भी AIMIM ने अपना कैंडिडेट उतारा है, अगर मुस्लिम वोट काटे तो फिर ये नुकसान महागठबंधन को होगा। आप मोतिहारी में ढाका और नरकटिया देख लीजिए, ये वो इलाके हैं जहाँ पे 25% से ज़्यादा मुसलमान हैं मकसूद। और अगर यहाँ AIMIM उम्मीदवार उतार रहा है तो ये महागठबंधन के खिलाफ, महागठबंधन के वोट काटेंगे। जो नवादा शहर की सीट है। और देखिए सबसे मजेदार बात है मकसूद की जो भागलपुर का इलाका है, नाथनगर और जो भागलपुर शहर का क्षेत्र है, जब वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही थी तो उन इलाकों में जो सबसे ज़्यादा बुनकर हैं, सिल्क उद्योग से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे मुसलमानों की तादाद 40% है वो दिन, ये दो विधानसभा सीट में। और यहाँ भी MIM ने चुनावी मैदान में अपना उम्मीदवार उतारा है तो वहाँ भी महागठबंधन यानी कांग्रेस दोनों सीटें जीती हुई है, नाथनगर और भागलपुर, जहाँ से अजीत शर्मा है चुनावी मैदान में और वो मौजूदा विधायक हैं। यहाँ भी MIM ने उम्मीदवार उतार कर, तो ये जो पूरा उम्मीदवार है 32 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसमें 25 से 26 ऐसी सीटें हैं मकसूद जो सीधे महागठबंधन के उम्मीदवारों को झटका देगी। अगर असदुद्दीन ओवैसी इन इलाकों में प्रचार करते हैं और अगर वोट बटे 2020 के चुनाव की तरह तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान महागठबंधन को होगा। इसीलिए जब ये टिकट का ऐलान कर रहे थे तो अख्तरुल इमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि हमारे लाख कहने के बाद, मिन्नते के बावजूद भी उन्हें महागठबंधन में जगह नहीं मिली है, तो इसका महागठबंधन खामियाजा भुगते। और जो समान विचारधारा वाले वोट में बिखराव की बात बार बार कही जा रही थी, उसका ये पहला मुजाहरा है। जो 16 जिले, उसकी जो 32 विधानसभा की सीटें हैं उसमें 24 से 25 वैसी सीटें हैं तो मकसूद जो सीधे महागठबंधन या महागठबंधन के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाती हुई दिखती है। बहुत शुक्रिया आपका ऋषिकेश, आप नजरें बना रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। इस सबके बीच बड़ी खबर पटना